विपक्ष कैसे सत्ता में पहुंचता है? एकमात्र तरीका है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जो जनता के बीच में है और उनका विश्वास जीत लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, उसके लिए आपको अचानक छुट्टी में विदेश यात्रा नहीं करना होता, उसके लिए शाम को 6-7 बजे के बाद अपॉइंटमेंट बंद नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आपको कहीं अचानक गायब होने पर खुद मीडिया वाले आपके नहीं जानते, जो मीडिया डिपार्टमेंट के लोग कहां हैं, 2 दिन लग जाता है, 48 घंटे लग जाता है कि अच्छा राहुल जी की यात्रा हुई कि नहीं हुई, बाहर गए हैं कि नहीं गए। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, राहुल कांग्रेस बोलिए, राहुल कांग्रेस पूरी तरह से देश में लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है। राहुल कांग्रेस कुछ भी करेगी, उसको सत्ता के लिए यही सब करना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो यकीन नहीं करती। तहसीन पूनावाला, आई वांट यू टू नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। पिछले 1 हफ्तों में या पिछले 1-1.5 हफ्तों में 3 बड़े मुद्दे हुए हमारी मुल्क में। मैं फिर से कहता हूं, जो प्रोटेस्ट हुआ एआई शिखर सम्मेलन में, सड़क छाप प्रोटेस्ट था, घटिया प्रोटेस्ट था, मैं आपके साथ हूं। पर पिछले 1 हफ्ते में 3 मुद्दे हुए और हमें उनका समाधान नहीं मिला। एक, भाजपा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री पे अटैक होने वाला था लोकसभा में, उसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरा, इनका सबसे बड़ा अटैक कांग्रेस के ऊपर, गौरव गोगोई की पत्नी क्रिश्चियन है, उनके बच्चे क्रिश्चियन है, और आज तीसरा ये मुद्दा, हम लोगों को पीटेंगे, मारेंगे, हम उठाएंगे। मैं कहता हूं ये प्रदर्शन गलत है, लेकिन प्रदर्शन के लिए आप इसके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा दो, ठीक है, लेकिन जिन्होंने वहां पे एआई समिट में आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा था, यूपीआई नहीं चल रहा था, आपका वाईफाई स्लो था, ट्रैफिक की समस्या थी, उन लोगों को उठा के जेल में डाला, उनको उठा के जेल में डाला। एक सेकेंड, आपके मिसमैनेजमेंट के लिए मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की कि सब वर्ल्ड लीडर्स को लाए, मैंने तारीफ की, यार अच्छा था, अच्छा है, लेकिन आपके मुद्दे क्या है? गौरव गोगोई की पत्नी क्रिश्चियन, ये कोई मुद्दा ही नहीं। आप इन्हीं मुद्दों पर जा रहे हो और फिर आप कहोगे किसी ने अब हो गया तहसीन का। एक सेकंड पहले तो मैं आपको बोलूं, कांग्रेस इज शर्टलेस, तहसीन इज पार्टीलेस। तो तहसीन क्या है? फ्री एजेंट है। वो बोल रहे हैं ये सड़क छाप प्रोटेस्ट है, पार्टीलेस है। अब यहाँ पे आके वो अच्छा स्टैंड लेंगे और प्रियंका जी के पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रियंका जी को बहुत अच्छा किया, अगली बार हमारा प्रोटेस्ट लक्स कोजी स्पॉन्सर करेगा। ये ऐसे हैं, यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, वहां पे जाके बोलेंगे लक्स कोजी अमूल इनरवेयर से करा देना स्पॉन्सर अगला प्रोटेस्ट। तो दोनों बात मत करो, ये सड़क छाप है। हम कौन सा, एक सेकंड सुन लो, हमने कौन सा बोला विषय गलत है? आपकी हिम्मत है तो विषय लेकर जनता पे जाओ और वोट लो। आपको जनता के पास विषय लेकर नहीं जाना है, ये ड्रामा नौटंकी करनी है और फिर नौटंकी करेंगे, फिर जनता आपकी नौटंकी को रिजेक्ट करेगी तो यहां पे आके बोलेंगे पर रूबिका जी हमने तो ये इश्यू उठाया था। रूबिका जी आपके लिए चुनाव लड़ने जाए क्या? नहीं, आप बताओ ना। हम निभाए और विपक्ष और देखिए, मैं हर्षवर्धन जी से भी एक नाराज हूं, इन्होंने बोला राहुल कांग्रेस, ये सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, लश्कर राहुल। ये लश्कर राहुल, अरे इसमें नहीं गलत क्या है? इसमें लश्कर राहुल में गलत क्या है? आप बताइए, लश्कर राहुल में क्या गलत है? आपको क्या याद आ रहा है? तो लश्कर बीजेपी कह देगा तो आप केस मुकदमा कर लोगे। लश्कर गलत शब्द है क्या? लश्कर बीजेपी नहीं, लश्कर शब्द गलत है क्या? शब्द गलत नहीं है। तो क्यों इतना मालूम है मुझे, लश्कर मतलब लश्कर होता है, मालूम है। लश्कर मतलब नहीं, मैं तो राहुल कांग्रेस से कहूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया तो जिस अंदाज से ये कह रहे हैं ना, ये लोग आइडिया लेस हो चुके हैं। लेकिन सतीश जी ने कोरियोग्राफ क्यों कहा था, आप समझ में आया? वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे। नहीं, वो राहुल कांग्रेस के लिए कह मैं रहे हैं। बहुत दिन से कोरियोग्राफी देख रहा हूं हर्षवर्धन जी, और ये कांग्रेस वाले तो कर ही नहीं सकते। वो नाचना सीखेंगे तब ना जाकर के डांस कोरियोग्राफी होगी। इधर खाली जो भी होता है वो कोरियोग्राफी होता है। नहीं, अखिलेश जी का प्रतिक्रिया भी कोरियोग्राफी है क्या? अखिलेश मार्केट हलवा की आजकल किसी में कोई शक नहीं होता है। अरे अखिलेश जी में शक है इनको। सतीश जी तो बड़ी बात कह रहे हैं कि सब पे शक होने लगा। अखिलेश जी, मायावती जी, हमको तो अब शक हो रहा कि प्रधानमंत्री जी ने डीएमके और टीएमसी की तारीफ क्यों कर दी? तारीफ का की? अरे हमने फैक्ट स्टेट किया। फैक्ट स्टेट ऐसे ही फैक्ट स्टेट करते रहो शहजाद, ऐसे ही करो, तब हम बोलेंगे नो आइडिया लेस। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इसका बड़प्पन है, प्रधानमंत्री बहुत जी का बड़प्पन है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मीडिया से बोला कि विपक्ष को गाली मत देना कि विपक्ष को ध्वस्त किया, बोलना कांग्रेस को ध्वस्त किया। ये तो हमने अच्छा बोला है ना। नहीं, लेकिन अनुराग जी इससे नाराज थोड़ी, आप क्यों अनुराग जी के गलत कर रहे हैं? आप सर सुनिए, फिर आप मुद्दा इधर उधर मत ले जाइए ना, जनता को भी ये पसंद नहीं आता है। नहीं, आप मणिशंकर अय्यर में गिनाने लोगों, गुलाम नबी आजाद कौन है सर? कौन है गुलाम नबी आजाद? और पूरा फहरिस्त है, कैप्टन अमरिंदर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? बोलने दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूं कौन है?
अब ये जतिन प्रसाद कौन है? अभी मुरली देवरा, वो भले ही बीजेपी में नहीं है, मिलिंद देवरा, वो कौन है? अच्छा, ये लोग वो हैं जो मणिशंकर अय्यर ये होने सब वाले कौन है? आज मणिशंकर पर गुस्सा आ रहा है। अरे आपके पास तो पूरी बड़ी बड़ी फेहरिस्त है। अनुराग भदौरिया जी, आप ये बात बोल रहे हैं। अरे भैया आप ही के पास आ रहे हैं जी जी, पूछू सवाल या मन में है आपके? आप बोल दीजिए, चलिए लेट्स नॉट बोल दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए चलिए, क्योंकि मैं पूछूंगी आपका नाम क्या है और आप गाने लगेंगे सारे जहां से। अच्छा नहीं, आप खुद ही बोलिए। शर्ट मत उतारना। देखिए, हाँ नहीं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम एजेंडे वेजेंडे की बात नहीं करते। सवाल ये है, पहले मैंने बोल दिया जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मजाक तो देश का तब बनता है ना जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी आके एक अपना टॉमी ले आती, चाइनीज टॉमी दिखा देती है, उस पर कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं। हो गई हो तो बता देना कौन जेल में चला गया। अरे मजाक तो देश का तब बनता है ना, एलओपी को गोली मारने की बात इस देश में होने लगती है। मजाक तो तब बनता है ना जब कोविड के समय ऑक्सीजन के बगैर तड़प के लोग मर जाते हैं, हम उनको सिलेंडर नहीं दे पाते ऑक्सीजन का। मजाक तो तब बनता है ना सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोला जाता है, जो एक हमारी बहादुर सैनिक है। मजाक तो देश का तब बनता है ना जब यहाँ का किसान अन्नदाता धरने पर बैठता है, जिसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाता है, जिसके रास्ते में कील कांटे बिछाए जाते हैं। मजाक तो तब बनता है ना जब यहाँ पे गंदे पानी पी के लोगों की, बच्चों की मौतें हो जाती हैं। मजाक तो तब बनता है ना देश का जब AQI यहाँ जहर मिला हुआ है, उस पे आपसे बात करने को तैयार नहीं। आपको सिर्फ एक ही एजेंडा है, कांग्रेस की बात करना। अरे कांग्रेस देश नहीं है, आप राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? आपकी दिक्कत कांग्रेस से हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र की बात करने से क्यों घबराते हो? राष्ट्र करना अंदर आप अराजकता पैदा क्यों करना चाहते हो? आपने कहा जिन लोगों का था उन्होंने लतिया दिया, पीट दिया। तो लोकतंत्र में आप चाहते हो कि कानून कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को बदला तुरंत ले लिया जाए, एक दूसरे को तुरंत मार दिया जाए, पीट दिया जाए, तो समाज में कैसा माहौल पैदा करेंगे आप? कैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं आप? वोट देना चाहते हैं लोगों को जिन्होंने गलती की, जिन्होंने प्रदर्शन किया, गलती की, जिन्होंने उनको पीटा, उन्होंने भी गलती की। भाई यहाँ पे कानून है, पुलिस है इस देश के अंदर में। आप पुलिस अपना काम करती है, उनको जेल में डालेगी, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले सकता। आप एक सेकंड, अनुराग जी, मैं चाहती हूँ आप अपने स्क्रिप्ट राइटर को ये कहें कि वो आपको बढ़िया स्क्रिप्ट तो लिख कर दे, लेकिन ब्रेथलेस लिरिक्स ना दे। एक ही वाक्य, ठीक है? मतलब मुझे एक बार के लिए लगने लगा था आप वो गाना गा रहे हैं, कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे। मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि अनुराग जी, आप ग्रॉक से अपडेट होकर सर्वम AI पे आए। आपका ग्रॉक वाला पॉइंट 10 साल से यही सुन रहा हूं मैं। अभी सर्वम से नया पॉइंट मिलेगा आपको, सर्वम AI पे है। दूसरी बात, यह भी उन्होंने बोला विपक्ष के नेता को, अरे सुन लीजिए ना सर, बीच में मत बोलिए, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। जो उन्होंने बोला विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात, वो व्यक्ति, अरे सुन लो अनुराग, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी, ये इलायची चाय थोड़ा पी लीजिए, आप देखिए ऐड आ रही है। अब अनुराग जी सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए। अरे यार ये कैसे हैं यार, ये अपने समय पे भी इंटरप्ट करते हैं, हमारे समय में भी इंटरप्ट करते हैं। मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं एक, अच्छा आप सुन लीजिए, आपने बोला अपनी बारी में बोल दिया ना शहजाद पुनावाला। हाँ, इन्होंने 3 बार बोल दिया कि विपक्ष के नेता को गोली मारनी है। वो व्यक्ति के बारे में हमने पता किया, वो करनी सेना, बीजेपी का तो छोड़ दो, करनी सेना का नहीं, ये शांति धारीवाल का नेता था और उसको गिरफ्तार किया। अब पर एक नेता ने बोला लाठी डंडे से PM को मारना है, पता ही कौन था वो? शांति धारीवाल तो कांग्रेस वाले थे। शांति धारीवाल वही तो कि बलात्कार होते हैं। एक सेकंड, मैं ऐसा है अनुराग भदौरिया, जब आप इस तरीके की बात बोलते हैं ना कि ये कैसे दिन आ गए हैं कि गोली मारने की बात हो रही है चुन चुन कर, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब कहा है बोटी बोटी निकाल दी जाएगी, और आज की तारीख में वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी सुना है हमने, और फिर टिकट मिलती है, बकायदा चुनकर आते हैं। तो ये मत कहिए कि आपने कैसे छोड़ दिया, ये हमेशा होता रहा है। हमने कभी नहीं सुना था बोटी बोटी नोच देंगे, कर देंगे। सर मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया।